कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कल परीक्षा में आएंगे। कल देखते हैं संबंध एवं फलन का प्रश्न। देखो यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय n के लिए कोई संबंध r n से n में परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि a, b रिलेशन है c, d से। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, a प्लस डी और b प्लस सी। तब हमें ये दिखाना है कि बताओ, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। देखो हम जानते हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए, मतलब a प्लस बी को जोड़ दो या b प्लस ए को जोड़ दो। मतलब हमें क्या होता है, इसमें हमें क्या दिखाना होता है, हमें दिखाना होता है जैसे अगर बात करें हम सौतुल्य की, तो सौतुल्य में हमें दिखाना होता है a का रिलेशन a से। तो यहाँ a का मान जो है, a का रिलेशन हमें किससे दिखाना होता है, a से। तो ये क्या हो जाता है, सौतुल्य संबंध। अब देखो यहाँ a का मान हमें क्या दे रखा है, यहाँ a का मान है a, b। a का मान यहाँ भी है और a, b यहाँ भी है। अगर हम a प्लस बी जोड़ें या b प्लस ए जोड़ें तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। तो a का रिलेशन a से हो गया कि नहीं हो गया, ये खुद में एक अवयव है a, b, ठीक है। ऐसी ये तुल्यता संबंध हो गया। अब हमें दिखाना होता है सौतुल्य के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि a, b अगर बिलोंग्स टू r है तो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखो यहाँ इसमें करना क्या है, देखो यहाँ देखो ये a का मान है और ये b का मान है। तो अगर जोड़ें तो क्या, देखो यहाँ a प्लस डी और b प्लस सी। अब देखो इसे पलट के लिख लो, यहाँ देखो b प्लस सी और a प्लस डी, मतलब इन्हें पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस बी और a प्लस डी। तो यहाँ रिलेशन हो गया c, डी और a, b। ये तो क्या हो गया, सममित संबंध। इसी प्रकार अगर हम इसे देखें तो यहाँ लिखा है, देखो अब देखो अगर हम बात करें संक्रामक की, संक्रामक संबंध की बात करें तो a, b बिलोंग्स टू होना चाहिए r और b, c बिलोंग्स टू होना चाहिए r। तब हमें क्या दिखाना होता है कि a, c बिलोंग्स टू r हो जाए। तो देखो यहाँ इसमें देखते हैं, तो देखो यहाँ देख रहे हो क्या, देखो ये हमारा, देखो यहाँ हमें a का मान दे रखा है, मान लो ये a हो गया, a, b, a b हो गया, b, c, d। तब c, d ये हो गया b और ये हो गया c, e, f इस रूप का, ठीक है। तो यहाँ देखो इससे रिलेशन हमारा ये प्राप्त हुआ है और इससे रिलेशन हमारा ये प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 मान के इसे समीकरण 2 मान के दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ c से c कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, और d से d कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा a प्लस एफ और b प्लस एफ। तो मतलब क्या हो गया, ए बी, मतलब पहले ही वाला और लास्ट वाले का रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, a, b, e, f। तो ये r हो गया संक्रामक। अगर तीनों होते हैं तो r होता है तुल्यता संबंध, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल नीचे दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r a, b और a b से भाजक है। तब दिखाइए कि r सौतुल्य संक्रामक परंतु सममित नहीं है। देखो माना a, a मतलब a से a में भाग चला जाएगा, तो मतलब a, a बिलोंग्स टू r हो रहा है, तो r सौतुल्य संबंध हो गया। इसी प्रकार ये तीसरा वाला यहाँ संक्रामक दिखाना, तो संक्रामक देखो क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r। देखो यहाँ अगर a b से भाग हो जाएगा तो यहाँ देखो b c से भाग हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, a b c से फिर भाग हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो गया, जो r है वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो यहाँ तो क्या है, भाज्य जो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ a, c a c का भाजक है, तो a, c बिलोंग्स टू r। तो r संक्रामक संबंध हो गया। लेकिन सममित में क्या होगा, सममित में देखो क्या होता है, देखो यहाँ सममित में क्या होता है कि a b का भाजक है, लेकिन इसका उल्टा करें तो b a से a का भाजक होगा, नहीं हो सकता ऐसा। मान लो जैसे यहाँ हमने एक उदाहरण दिया, देखो यहाँ उसमें दिया है उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में। देखो यहाँ अगर देखो 2, 6 लिखा है बिलोंग्स टू r है, मतलब 2,
6 का भाजक है, 2 से भाग हो जाएंगे 6, 2 से 2 6 का भाजक है, 2 से भाग हो जाएंगे, लेकिन 6 से 2 भाग होगा। देखो 2 6 6 2 का भाजक नहीं है, तो 6,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार एक और सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, देखते हैं उसको भी। ये भी सवाल देख सकते हो, ये लगा है, इसे देख लेना। यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि आर ए कॉमा बी ए बिलोंग्स टू एक्स और बी बिलोंग्स टू एक्स तथा ए बराबर बी एक तुल्यता संबंध है। देखो अब यहाँ देखो, पहले अगर हम बात करें किसकी, सम्मित, पहले बात करें, देखो यहाँ किसकी बात हो गई है, पहले सम्मित संबंध की बात कर दी है। ठीक है, देखो सम्मित में देखो क्या है, ए कॉमा बी, मतलब ए बराबर है बी के, तो उल्टा कर दो, बी बराबर हो जाएगा ए के। तो दिए गए संबंध में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध। इसी प्रकार ए कॉमा ए, मतलब ए बराबर है ए के, तो ये आर भी स्वतुल्य संबंध। देख लो यहाँ ए बराबर ए मतलब क्या, देखो यहाँ एक ही यहाँ दे रखा है तुम्हें, ए बराबर बी दे रखा है, मतलब ए कॉमा ए दिखाना है तुम्हें, बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बराबर ए रख दो, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि आर क्या है तुम्हारा, और तुम्हारा हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। इसी प्रकार आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक में क्या है कि देखो, संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में वो कह रहे हैं ए बराबर है बी के। तो अब देखो क्या दिखा दिया, क्या हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हो गया आर। अब हमें दिखाना है बी कि बी कॉमा सी, मतलब देखो बी बराबर है सी के, तो बी की देखो यहाँ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए को रख सकते हैं, तो ए बराबर सी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखो वही है, प्रूफ किया है हमने, देखो यहाँ तो ए बराबर, देखो ए बराबर सी हो गया। तो यहाँ दिए गए संबंध में यहाँ देखो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो आर एक क्या है, संक्रामक संबंध। इस प्रकार 1 2 3 से आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो गया। एक और प्रश्न है, देखो यहाँ देखते हैं, एक प्रश्न को और देखें। देखो यहाँ ये प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध आर एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई 3 से भाज्य है। अब देखो यहाँ तुल्यता संबंध दिखाना है, देखो करते कैसे हैं इसे सॉल्व। देखो यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 को देख रहे हैं। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में देखो यहाँ रिलेशन हमें क्या दे रखा है कि x कॉमा वाई और x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे सौतुल्य, पहले लिखते हैं सौतुल्य संबंध के लिए। किसके लिए लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सौतुल्य, यहाँ ऐसा कर लेते हैं सौतुल्य संबंध। ठीक है, सौतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, देखो यहाँ हमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ देखो हमें x माइनस वाई ये 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, विभाज्य। तो हमें दिखाना है कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो बताओ x में से x घटा दो तो क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। 0 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य। तो हम लिख लेंगे क्या कि जो x कॉमा एक्स है ये बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा, सौतुल्य संबंध है। ये क्या है, सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी देखो, दूसरी प्रूफ क्या करेंगे, सम्मित संबंध। क्या करेंगे, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में देखें, देखो यहाँ सम्मित संबंध में क्या होगा, सम्मित संबंध में हमें क्या करना है, देखो यहाँ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स, यहाँ देखो सॉरी, चलो एक्स को माइनस वाई ये 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये 3 से विभाज्य, तो मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। अब इसका उल्टा कर दो, अगर हम इसमें से बाई को माइनस कॉम बाई और माइनस एक्स कर दें, इसका क्या करना है, हमें उल्टा दिखाना है।
क्या करते हैं, बाई माइनस के एक्स, बाई माइनस के एक्स करेंगे तो अब देखो ये अभी इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये भी किससे हो गया, 3 से विभाज्य हो गया। क्या हो गया, विभाज्य, सॉरी, अच्छा इसको ऐसा कर लो, हाँ ऐसा करो इसे, एक्स कॉमा एक्स माइनस की बाई है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाई हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस का, ये भी 3 से विभाज्य। इसका मतलब क्या हो गया कि बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया सममित संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो कौन सा, एक संक्रामक, संक्रामक में देखें, देखो संक्रामक संबंध, देखो पहले तो कंडीशन दे रख, देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स माइनस के वाई क्या है, ये 3 से विभाज्य। ठीक है, अब करना क्या है, अगली कंडीशन दिखानी है अपन को, क्या कि बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, मतलब बाई माइनस के जेड 3 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 3 से विभाज्य। अब देखो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या निकालना है, देखो इतना आ गया। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें, दोनों कंडीशन को हम ऐड कर दें तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशन को हम जोड़ दें तो देखो यहाँ क्या है, एक्स माइनस का वाई, यहाँ है वाई माइनस का जेड, तो बाई से बाई कैंसिल तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, ये भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। ठीक है, आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब देखो आगे और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से तो इतने हो जाएंगे। अब देखो आगे आ जाओ, यहाँ देखो एक की क्या होता है, एक की देख लो, एक की में क्या होता है कि एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध हो तो ये होता है एक की। क्या होता है, एक की, एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए, एक की, इसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। यहाँ आ जाओ, बहु एक ही फलन, बहु मैनी वन फंक्शन, मतलब देखो यहाँ इस तरफ के दो अवयव का संबंध एक से है कि नहीं, मतलब इधर कई अवयव का संबंध एक से होता है, उन्हें बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। इसके बाद आ जाओ कौन सा है, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। यहाँ क्या होता है कि सह प्रांत प्रांत के बराबर। यहाँ देखो इस तरफ एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, इस तरफ भी एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सह प्रांत प्रांत, ये सह प्रांत होता है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ इसके बाद अंताक्षेप, इसमें क्या होता है, यहाँ सह प्रांत में अवयव शेष रह जाएंगे, बस सह प्रांत प्रांत के बराबर नहीं होना चाहिए, वो होता है तुम्हारा क्या, अंताक्षेपी। इसी फिर एक की अंताक्षेपी, मतलब एक अवयव का एक अवयव से संबंध और सह प्रांत में कुछ अवयव शेष रह जाएं। ठीक है, आ जाओ ऐसे ही एक की आच्छादक फलन, मतलब यहाँ एक एक फलन का एक एक से और सह प्रांत प्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ होता है बहु अंताक्षेपी, इसी प्रकार। बस अब देखो यहाँ कुछ फलनों का कुछ क्वेश्चन देखेंगे इम्पोर्टेंट से। यहाँ देखो कुछ हैं प्रश्न जो बता रहे हैं, देखो कुछ हाँ देख लो एक यहाँ देखो, अच्छा फल, यहाँ देखो ये गॉग और फॉग निकालना सीखते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे फलनों को, अच्छा देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पहला प्रश्न देखें, देखो यहाँ एक प्रश्न लिखा है, ये देखो दूसरा प्रश्न देखो है, आया हुआ प्रश्न है। यहाँ f है जो n से n में परिभाषित है, और यहाँ दे रखा है तुम्हें क्या कि जो f(x) है वो बराबर है 2x। अब देखो दिखाना है एक की और अंताक्षेपी है, परिभाषित करना है। देखो यहाँ देखते हैं, देखो अब देखो यहाँ लिखेंगे एक की फलन के लिए
एक ही फलन के लिए क्या होता है कि जो fx1 होता है वो बराबर होता है fx2 के, हैं। देखो यहाँ, तो यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे x की जगह x1, यहाँ भी 2 और यहाँ x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। तो लिखेंगे फलन एक ही है। क्या है फलन? एक ही है, एक ही है, ठीक है। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आई तो n से n में परिभाषित है, मतलब इसे हम चित्र से भी बना के कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो, चित्र से करना हो तो वो n से n में परिभाषित है। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 2। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो कितनी वैल्यू आएगी? 4। मतलब एक अवयव का एक से अब संबंध हो रहा है तो एक ही हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए। तो यहाँ क्या होता है ना, fx बराबर रखते हैं y, fx की वैल्यू है 2x इक्वल y। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? y/2। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने कोई अवयव रखा, ठीक है, जैसे y की वैल्यू हमने 1 रखी, तो बताओ यहाँ कितना निकल के आएगा? बताओ, y की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो यहाँ 1/2 आएगा। ये नेचुरल नंबर तो नहीं है 1/2, ये रियल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि, और यहाँ अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी तो मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं क्या कि जो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे हमने रख दिया यहाँ y=1 रखा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा? बताओ, 1/2, ठीक है। अगर हमने y=2 रखा तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 2/2, मतलब 2। मतलब ये नेचुरल नंबर है 1, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रांत है, सहप्रांत है वो प्रांत के बराबर नहीं है। तो सहप्रांत प्रांत के बराबर नहीं है तो फलन होता है अंताक्षेपी। क्या होता है? अंताक्षेपी। तो फलन अंताक्षेपी है। और हमें दूसरा प्रश्न में यही निकालना था, तो एकीकी और अंताक्षेपी। बस हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ, इसके बाद अगर आगे देखें कुछ फलनों का संयोजन है, 1-2 प्रश्न देखते हैं। अच्छा आ जाओ यहाँ देखो, पहला ही प्रश्न प्रश्न नंबर 8 देख लो, ठीक है। यहाँ देखो f है वो r से r में परिभाषित है और g है वो r से r में परिभाषित है, हैं। r से r में परिभाषित, r से r। आप देखो यहाँ fx की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, fx की वैल्यू है x + k2 और gx की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 2x² + k5, ठीक है। अब देखो करना क्या है तुम्हें यहाँ प्रश्न, हाँ देखो यहाँ क्या निकालना है। एक तो निकालना है तुम्हें फॉग, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उसमें निकालना है गॉफ। क्या निकालना है? दूसरा प्रश्न उसमें निकालना है तुम्हें गॉफ, ठीक है। तो फॉग कैसे निकालते हैं? फॉग को लिखते हैं f(gx). अब देखो यहाँ gx की वैल्यू रख दो। gx की वैल्यू कितनी है? gx की वैल्यू है 2x² और +k5, यहाँ रख देंगे। अब देखो यहाँ रख दिया। अब ये अब बन गया fx, मतलब fx में x की जगह पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है? ये रखना है तुम्हें 2x² + k5, तो रख दो यहाँ। तो x की जगह रखना है 2x² + k5 और +k2, यानी ऐड कर लो, कितना हो गया? 2x² + k7। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हमारी फॉग की वैल्यू आ गई। देख लो यहाँ प्रश्न नंबर देखो, ये आ गया 8 का आंसर, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या? अगला क्वेश्चन निकालना है गॉफ। तो इसे लिखते हैं हम g ऑफ fx। तो देखो अब fx की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? fx की वैल्यू रखी है x + 2। कितनी रखी है? x + 2। हम यहाँ रख देंगे, fx की जगह रख देंगे हम x + 2। अब हमें gx, तो gx x की जगह हमें क्या पुट करना है? अब देखो x की जगह हमें पुट करना है क्या? यहाँ x + 2 रखो। यहाँ x की जगह रखेंगे x + 2 और फिर इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, और +5 है। कितना है? +5 है उसमें आगे। अब देखो यहाँ ये बन गया तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या होता है, a² + b² 2 का स्क्वायर 4 + 2ab 2 दूनी 4x हो गया। ये प्लस का कितना है? 5, गुणा करा दो अंदर। तो ये गया 2x², ये हो गया 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8x, और ये प्लस का कितना है? 5। अब इन्हें ऐड कर लेंगे हम, देखो कितना आ जाएगा, यहीं देख लो। 2x² प्लस का 8x और ये 5 और 8 कितना हो गया? 13, 13 कितना हो गया? 13, ठीक है। ये फलनों का संयोजन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार और भी हैं, तो इसी प्रकार हम कर भी सकते हैं और फलनों का संयोजन। और देखो आगे
प्रश्न देखते हैं कुछ। चलो अब आगे यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कुछ प्रश्न हैं जो बता दे रहे हैं। वैसे तो सब एक्सरसाइज के ही करना है। यहाँ देखो, ये प्रश्न तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, सिंपल है। यहाँ देख लो, ये प्रश्न दिख रहा है तुम्हें। यहाँ देखो, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z इक्वल कितना है पाई। हमें तब सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर z इक्वल एक्स वाई जेड। ये हमें प्रूव करना है। देखो कितने आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ देखो क्या देखा है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y और प्लस का tan इनवर्स z बराबर पाई है, तब सिद्ध करना है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये फार्मूला होता है इसका, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस के tan इनवर्स z। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस के y प्लस के z और ये माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन में क्या होगा 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स और बराबर में है पाई। tan इनवर्स है, इस तरह भेजेंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में क्या है 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर ही हो गया tan पाई। अब देखो tan 180 है, ठीक है। tan 180 की वैल्यू क्या होती है, और जो tan यहाँ ही आगे ही लिख दे रहा है, ठीक है। tan 180 की वैल्यू होती है जो tan देखो आगे इसको देखो, यहाँ रखना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो tan 180 की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, 0 होती है। कितनी होती है, जो tan 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो tan 180 की वैल्यू क्या होगी 0। इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टी करा देंगे। तो यहाँ इसका गुणा होगा 0, यहाँ इसका होगा एक्स वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड इक्वल में है कितना 0। ये माइनस की संख्या है, उस तरफ जाएगी राइट हैंड साइड में तो हो जाएगी प्लस की। हमें यही सिद्ध करना था। देखो यहाँ देख सकते हैं x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत बार आया है प्रश्न। और इसके बाद कुछ प्रश्न और देखेंगे जो आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ देखो इस प्रश्न को देख लो। यहाँ देखो ये दिख रहा है tan नंबर्स a माइनस के भी, नीचे a प्लस का भी। इस प्रश्न को कर लेना। यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y का। ये फार्मूला दोनों में खोल देंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। शेष प्रश्न आगे के इसी प्रकार ऐसे हैं, इन्हें देख लेना किस प्रकार से हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रश्न है। यहाँ फार्मूला लगा है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का, तो लगा देंगे और सिद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं किस पर, यहाँ आव्यूह में देखते हैं। आव्यूह में कुछ आव्यूह के प्रकार लिखे हैं, तो इतना तो अब वक्त है नहीं कि इनको हम बता सकें। जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ इस टाइप के प्रश्न देखो, यहाँ एक देखेंगे लिखा है, ये देखो एक प्रमेय। प्रत्येक वर्गाव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय विधि से लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो माना एक वर्गाव्यूह है, तब हम इसे लिख सकते हैं। ए को हमने लिख दिया है 1/2 a प्लस a डैश और यहाँ प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यहाँ जो इस तरफ लिखा है इसे ये सममित और ये विषम सममित आव्यूह। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखो 1/2 का अंदर गुणा कराएं, यहाँ भी कराएं तो ये माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा। a/2 अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा a, क्या आ जाएगा a। तो ये p हो गया, ये q। अब देखो जहाँ p
पी को हमने लिख दिया, ये क्यू बराबर लिख दिया, ये पी की वैल्यू हो गई और ये क्यू की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पी, अगर हम पी का डैश निकालें, क्या निकालें, डैश, डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पे डैश, और जिस पे डैश है तो ए के इक्वल आ जाएगा। तो बताओ ये पी के बराबर आया कि नहीं आया। ऐसे ये सम्मित आप भी हो गया, ठीक है। अगर सवाल आता है इस प्रकार का भी आप सवाल दिखाएंगे, इसमें है क्यू। अब देखो यहाँ क्यू, अगर हम इसका डैश निकालेंगे तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का डैश ए डैश, और इसका डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। अब देखो यहाँ सिंबल इसका देखो, अब यहाँ ऐसे देखो, यहाँ ए डैश माइनस का ए आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का क्यू आएगा। तो यहाँ एक ए क्या हो जाएगा, विषम सम्मित आव्यूह, माइनस चिन्ह बाहर आ गया इसमें, ठीक है। तो ए पी प्लस क्यू, जहाँ पी सम्मित आव्यूह और क्यू विषम सम्मित आव्यूह है, ठीक है। यहाँ देखो इसका अगर हमें परिवर्त निकालना है, परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, ट्रांसफर आव्यूह क्या होता है, इसकी जो यहाँ जो पंक्ति है, क्या है, पंक्ति, इन्हें क्या बना दो, स्तंभ, पंक्ति है या स्तंभ, या स्तंभ को बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, इसी को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। 1 नंबर का सवाल आएगा। अब देखो यहाँ एक सवाल है जो सम्मित आव्यूह के रूप में हमें दिखाना है। देखो यहाँ देखते हैं, देखो ये दिख रहा है सवाल, यहाँ देखो ये लिखा है आव्यूह सम्मित तथा विषम सम्मित के आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित, यहाँ ए का मान दिया है। तो देखो अभी हमने प्रमेय सिद्ध की थी, ए इक्वल क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। देखो यहाँ ए का मान दे रखा है, अभी हमने प्रमेय दिखाई थी पीछे, देखो यहाँ ये देखो, ये जो लिखा है ये सम्मित आव्यूह है, ये विषम सम्मित आव्यूह है। तो सम्मित आव्यूह के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखो क्या है, ए माइनस ए डैश, तो ए का मान तो हमें दे रखा है, ए का डैश निकाल लो। यहाँ देखो ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो। ए प्लस की ए डैश, इनको ऐड करेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। -3 में +3 जोड़ेंगे तो -3, -4 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। -6 में देखो 6 में कितना जोड़ना है, -6 में 3 जोड़ेंगे तो -3, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, -4 में 1 प्लस का 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 1, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 5 में 5 जोड़ेंगे 10। अब देखो यहाँ 2 से भाग कर देंगे, ये हो गया तुम्हारा सम्मित आव्यूह, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ विषम सम्मित आव्यूह अभी हमने सिद्ध की थी प्रमेय, तो 1/2 ए माइनस की ए डैश, इसमें माइनस करना होता है, तो ए में से ए डैश को हम घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, ये 2 से हम इसमें सब में भाग कर देंगे, ये हो गया विषम सम्मित आव्यूह। क्या हो गया, विषम सम्मित आव्यूह। अगर कोई समस्या हो तो देख लो प्रश्न को, एक बार देख लो प्रश्न को कैसे किया है। अब देखो यहाँ इस प्रश्न को भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ ए और बी सत्यापित करना है, ए बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश बी डैश। तो ए बी का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ ए बी का पहले गुणा करा लेंगे, ठीक है। गुणा कैसे होता है, रो बाई कॉलम, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 गुणा 3 में होगा, 2 का गुणा 6 में होगा। देखो -2 आया, माइनस का 6 आया, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 आ गया। अब 4 का 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छम 24, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। फिर इसका डैश निकालना, तो डैश निकाल देंगे तो ये पंक्ति है, इसे स्तंभ बना दो, ये पंक्ति इसे स्तंभ बना दो, इस पंक्ति इसे स्तंभ बना दो। इसी प्रकार अब देखो राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में तुम्हें करना है बी डैश ए डैश। तो मैं बी का डैश निकाल दो, ए का डैश निकाल दो। तो डैश निकालेंगे तो क्या होगा, पहले ए का डैश निकाल दिया, देखो यहाँ देखो पंक्ति थी या स्तंभ था, इसे पंक्ति बना दिया, ये पंक्ति थी इसे स्तंभ बना दिया। फिर दोनों का गुणा कराना है, गुणा कैसे होगा, रो बाई कॉलम, 1 का गुणा -2 में होगा तो माइनस का 2 आएगा, 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 आएगा, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5, 3 का गुणा 2 में -6, 3 का गुणा 4 में 4 तिया 12 और 3 5 15 आ गया। अब देखो यहाँ 6 का वो 6 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, 6 6 को 24, 6 5 30। अब दोनों ये बराबर हो गए, ए बी का होल डैश बराबर है ए डैश बी डैश के, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ और प्रश्न है जो बताते चल रहे हैं हम तुम्हें। यहाँ तो ये प्रश्न, ये प्रारंभिक संक्रियाओं से ये प्रश्न हटे हुए हैं तो इनको हम नहीं बताएंगे। यहाँ एक प्रश्न है, देखो यहाँ देखो ये प्रश्न देख लो, यहाँ ए और बी 2 सम्मित आव्यूह हैं, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी सम्मित आव्यूह है यदि और केवल ए बी बराबर है बी ए के। तो ए बी एक सम्मित आव्यूह है, तो ए बी का अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए बी। तो बी डैश ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारा ए बी के, क्योंकि ए डैश वो ए के इक्वल होगा और बी डैश वो ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, सम्मित आव्यूह है। तो ए का डैश निकालेंगे तो बराबर आएगा, बी का डैश निकालेंगे तो बराबर आएगा। तो यहाँ इनके ये किसके बराबर हो गया, ए बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए, देखो ये तो बी के इक्वल आएगा, ये ए के इक्वल आएगा, तो मतलब बी ए बराबर हो गया ए बी, मतलब ए बी क्या है, सम्मित आव्यूह है, ठीक है। इसी प्रकार और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ ये प्रतिलोम छोड़ दो,
कोई प्रश्न है? अब ये देखो सारणिक आ गया। सारणिक में तो ये प्रश्न देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ देख लियो, कुछ बता दे रहे हैं, कुछ एक आध प्रश्न है जो आ सकते हैं। देख लेना, इतना समय है नहीं इन्हें यहाँ बताने का। ये देखो यहाँ ये प्रश्न 8 नंबर में आता है, ठीक है। करेंगे कैसे, अब देखो इसका सॉल्यूशन कर दें, रुक जाओ, करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक प्रश्न बता रहे हैं, चलो इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर रहे हैं। शेष आगे के जो टॉपिक हैं उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं।